नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एंड टेक गाइड में। मैं हूं आपका होस्ट नरीन। आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं उसमें हम सीखेंगे कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो मोस्ट यूज़फुल शॉर्टकट कीज़ हैं उसके क्या यूजेस हैं और कैसे यूज़ करते हैं और क्या कॉम्बिनेशन में बनते हैं वो। देखिए, वैसे तो सब बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के शॉर्टकट कीज़ हैं, लेकिन मैंने उन्हीं को चुना है जो कि ज़्यादातर यूज़ होते हैं या फिर ज़्यादा लोगों के यूजेस में हैं। अगर आपको सारे चाहिए तो मैं आपको कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में एक डॉक शीट दे दूँगा जिसमें सारे जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो उसमें होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है जनरल शॉर्टकट्स की। इसमें ओपन का कंट्रोल ए होता है, सेव का कंट्रोल एस होता है, क्लोज का कंट्रोल डब्ल्यू होता है, कट का कंट्रोल एक्स, कॉपी का कंट्रोल सी, पेस्ट का कंट्रोल वी, सेलेक्ट ऑल का कंट्रोल है, बोल्ड का बी, इटैलिक का आई, अंडरलाइन का यू। ये मैं नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि अगर आप वर्ड यूज़ करते हैं या कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो ये एक जेनरिक कमांड है। किसी भी सॉफ्टवेयर में जा करके आप कंट्रोल ओ दबाओगे तो ओपन करेगा, सेव करोगे तो कंट्रोल एस दबाना है, क्लोज करोगे तो कंट्रोल डी दबाना है, कट कॉपी पेस्ट तो जेनरिक है, विंडोज़ यूज़ करते हो तो आएगा ही आएगा। कंट्रोल ए भी जेनरिक है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कंट्रोल बी आई यू है। तो यहाँ पर मैं इनको फिर भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। मेरे पास एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन है। इस वर्ड डॉक्यूमेंट में देखिए, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको कंट्रोल एस। अगर आप करेंगे तो सेव करने के लिए पूछेगा, कंट्रोल ओ करेंगे तो ओपन करने के लिए पूछेगा, कंट्रोल ए करेंगे तो सिलेक्ट आर सारा हो जाएगा, कंट्रोल सी करेंगे तो कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ये सारा कॉपी कर देगा। अब कैसे पता चलेगा कॉपी हुआ कि नहीं हुआ, तो हम इसको क्लिपबोर्ड में देख लेंगे। ये देखिए क्लिपबोर्ड में यहाँ पर मेरा सारा यहाँ पे कॉपी हो चुका है। मैं क्लियर कर देता हूँ इसको, मुझे ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे तो डॉक्यूमेंट क्लोज कर देगा, लेकिन अभी मैंने ये सेव नहीं किया तो ये पूछ रहा है कि सेव करने के लिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल वाले हो गए। अब हमें क्या करना है, डिक्रीज इंक्रीज फॉन्ट साइज़ करना है, सेंटर में टेक्स्ट करना है, लेफ्ट राइट अलाइन करना है या कैंसिल करना है। तो आइए उसको देखते हैं। अभी जैसे आप ये फॉन्ट साइज़ देख रहे हैं, एप्टस बॉडी है, 12 साइज़ है, ठीक है। मैं यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के और यहाँ तक एक पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेता हूँ और मुझे इसका इंक्रीज़ करना है या साइज़ डिक्रीज़ करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल और ये बड़ा वाला ब्रैकेट जो एंटर के ऊपर होता है बिना शिफ्ट दबाए। तो आप देखेंगे एक एक पॉइंट इंक्रीज़ होता जा रहा है। आप डिक्रीज़ करना चाहेंगे, डिक्रीज़ होता जाएगा। देखिए, एक तरीका और है, आप कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन लेस देन का साइन भी ले सकते हैं, उसमें भी देखिए, लेकिन ये 2 पॉइंट इंक्रीज़ होगा। आप अभी जो हमने किया कंट्रोल प्लस सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट, मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लगा भी दूंगा, उसमें क्या होगा, 1 पॉइंट इंक्रीज़ होगा। और अगर आपको 2 पॉइंट इंक्रीज़ करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन और लेस देन, 2 पॉइंट इंक्रीज़ 2 पॉइंट डिक्रीज़। तो ये हो गए फ़ॉन्ट बड़े छोटे करने के। सेंटर अलाइनमेंट ये सब देख लेते हैं। तो इस पैराग्राफ को आप अगर देखेंगे तो लेफ़्ट से अलाइंड है। ये लेफ़्ट से अलाइंड का मतलब है ये पूरा अलाइंड है। अगर लेकिन आप राइट में देखेंगे तो ये अलाइंड नहीं है। तो चलिए अभी हम देखते हैं, कंट्रोल एल करेंगे तो हम लेफ्ट से अलाइंड है, कंट्रोल आर करेंगे तो ये राइट से अलाइन हो जाएगा, लेफ्ट से अलाइन नहीं रहेगा। हम कंट्रोल एल करेंगे क्योंकि हम लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं तो हमारा अलाइनमेंट हमेशा लेफ्ट से होता है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट अच्छा नहीं लग रहा है तो हम क्या करेंगे, हम इसको जस्टिफाई कर देंगे। कंट्रोल जे करिए, ये दोनों तरफ से अलाइन कर देगा, लेफ्ट से भी अलाइंड है, राइट से भी अलाइंड है, तो इसको बोलते हैं हम अलाइनमेंट। नेक्स्ट है आपका, सॉरी एक और होता है सेंटर में करने के लिए, कंट्रोल ई कर सकते हैं आप, तो दोनों तरफ से अलाइनमेंट खत्म कर देगा, सेंटर में ले आएगा। लेकिन बेस्ट रहता है कंट्रोल जे, आप इसको जस्टिफाई करिए। फिर आता है अंडू और रीडू। मैं नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि अंडू रीडू आप लोग जानते होंगे। कोई गलती से आपका डिलीट हो जाए, जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं कंट्रोल जेड करूँगा तो वापस आ जाएगा। फिर से अगर मेरे से लगता नहीं डिलीट ही सही तो कंट्रोल वाई कर दूँगा, वापस चला जाएगा। तो ये हो गया कंट्रोल रीडू। ऑल्ट डब्ल्यू क्यू करेंगे आप, ऑल्ट डब्ल्यू और क्यू करेंगे आप तो डॉक्यूमेंट का मैग्नीफायर आ जाएगा। आप देखेंगे जितना भी करना चाहें आप कर सकते हैं। फिर से ऑल्ट डब्ल्यू क्यू करें और इसमें आपको जूम कितना चाहिए वो बता दें। मुझे चाहिए 100%, मैं 100% ले लूँगा, आ गया। तो ये आपने जूम करना डॉक्यूमेंट को सीख लिया।
ऑल्ट W Q। आपको 200% चाहिए 200% दे दीजिए, मुझे इतना नहीं चाहिए, मैं इसको 100% पर ले लूँगा। उसके बाद क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, कंट्रोल एन दबाएंगे, न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। इंसर्ट हाइपरलिंक, ये इंपॉर्टेंट है, रीडिंग इज ईजियर। अब मैं इसको एक इंसर्ट करता हूँ, तो इंसर्ट करने के बाद हाइपरलिंक राइट क्लिक करेंगे, हाइपरलिंक पे भी जा सकते हैं, जाकर और इसको कर सकते हैं, किसको करना चाहते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे ये नहीं करना, कंट्रोल K करूँगा मैं तो भी यही डायलॉग बॉक्स खुलेगा और मैं इसको कर दूँगा ऑटोमेटिक टेक्स्ट फाइन। तो ये हाइपरलिंक लग गया, आप कंट्रोल दबाएंगे, ये डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये कह रहा है पोटेंशियली, ठीक है हम खोल देते हैं, खुल गया। नेक्स्ट है गो बैक ऑन पेजेस एंड फॉरवर्ड, तो ये मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि बहुत ईजी है, तो ये आप देख लेना। उसके बाद हम आते हैं प्रिंट ऑन डॉक्यूमेंट, कंट्रोल P होता है, आप इस पर जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू में आपको ये दिखा देगा कि किस टाइप का आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होएगा। आप इसमें से जो एडजस्टमेंट है वो देख सकते हैं। अगर आपको इनका रेफरेंस चाहिए तो आप देख सकते हैं, मैंने जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो आपको दिया है लिंक, जिसमें मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को एक्सप्लेन किया है, उसमें मैंने इसको अच्छे से बताया हुआ है, तो मैं इसको दोबारा से नहीं बता रहा है, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपको मूव अराउंड द प्रीव्यू पेजेस हैं जो कि प्रिंट में देखा था, तो हमने एरो आपको यूज़ करना है, ठीक है। बाकी आपके प्रिंट प्रीव्यू से रिलेटेड है। अब हम चलते हैं कि इंसर्ट अ कमेंट, अगर हमें कोई कमेंट इंसर्ट करना है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये जो पैराग्राफ है इसके अगेंस्ट में ये रिव्यू में काम आता है। रिव्यू भी मैंने बताया हुआ है वर्ड में, फिर भी आपको अगर एक बार दोबारा से जानना है तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये है रिव्यू टैब। इसमें क्या होता है कि कोई भी हमारा जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट आया या कोई अग्रीमेंट आया, तो जो लीगल टीम रिव्यूज़ करती हैं वो क्या करती हैं, इसमें ट्रैक चेंजेस, रिव्यू में क्या होता है ट्रैक चेंजेस फॉर एवरीवन, यहाँ पे आप कर देंगे। और उसके बाद अगर आप उसमें कुछ डिलीट करेंगे तो डिलीट ना होकर के ऐसे क्रॉस आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जो नेक्स्ट रिव्यू होगा, आप किसी को जब भेजेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि आपने इस डॉक्यूमेंट में से ये ओमिट करना चाहा है, आपको ये नहीं चाहिए। तो अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर वो नहीं करेगा, अगर वो रिजेक्ट कर देता है, रिजेक्ट ऑल चेंजेस, तो वैसा ही रहेगा। तो ये ट्रैक चेंजेस वहाँ पे काम आते हैं रिव्यू में, जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ये सब रिव्यू करते हैं, या कोई आपने बुक पब्लिश करनी है, आपने ड्राफ्ट करके दिया हुआ है और एडिटर उसको देख रहा है, तो वहाँ पर ये सब काम आते हैं। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने इसको डिलीट कर दिया, अभी ये आ गया, लेकिन ये डिलीट क्यों किया मैंने, ये कैसे बताऊँगा मैं। यहाँ पर हाइपरलिंक लगा होता, आपको याद हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर RC एंड C2, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा, एक कमेंट सेक्शन खुल जाएगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा नो नीड ऑफ हाइपरलिंक, मैं एंटर कर, नो नीड ऑफ हाइपरलिंक, स्पेलिंग गलत है, मैं यहाँ ओके कर दूँगा। जैसे ही मैं ओके करूँगा, अब आप देखेंगे कि मैंने ये क्यों हटाया है, उसका मैंने एक रीज़न दिया है, नो नीड ऑफ हाइपरलिंक। तो ये है कमेंटिंग। कमेंटिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे फिर से सेलेक्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, Alt C2 आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको जो चेंज ट्रैकिंग मैंने जो अभी आपको दिखाया, अगर उसको आपको ऑन ऑफ करना है तो कंट्रोल शिफ्ट E है, ऑन ऑफ, कंट्रोल शिफ्ट E यहाँ पर दिया हुआ है मैंने, कंट्रोल शिफ्ट E। उसके बाद अगर आपको कुछ रिव्यू में सेलेक्ट करना है, रिव्यू टैब में, तो वहाँ पर ऑल्ट R दबा करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रिबन सिलेक्शन क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। वर्ड में या अभी माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, उसमें जो कुछ भी आता है उसको कहते हैं रिव्यू। रिव्यू का मतलब होता, रिव्यू कहते हैं, रिबन कहते हैं। जितने भी मेन्यूज़ हैं ये रिबन पे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो खुला हुआ है सारा ऑप्शन, ये रिबन कहलाता है। इसमें रिबन में टैब्स हैं, जैसे होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यूज़, व्यू, डेवलपर, टेबल डिजाइन, हेल्प, सब कुछ ये टैब है। और ये जो टैब के अंदर जो ओपन है ये सारे इसके ऑप्शंस, ये कहलाते हैं रिबन। रिबन के ऊपर है ये। पहले ये यहाँ पर आया करता था क्लासिक में बहुत पहले, अब ऐसे आता है, 2007 से पहले आया करता था। तो अगर आपको इसमें कुछ भी सिलेक्ट करना है तो आपको सिंपली ऑल्ट दबाना है। ऑल्ट दबाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर्स
आपको दिखाई दे रहे होंगे जो कि इनेबल हो गए ऑटोमेटिक, यहाँ पे ब्लैक कलर में आ गए, ये जो ऊपर का एरिया है। अब ये क्या डिनोट कर रहे हैं कि आपको इनमें से किस टैब पे जाना है। अब मान लीजिए कि मुझे होम टैब पे जाना है, तो मैं होम टैब पे ऑलरेडी हूँ, इंसर्ट पे जाना है तो एन दबाऊंगा। अब जैसे ही आप एन दबाएंगे देखेंगे वो सारे गायब हो गए और यहाँ पर ये सारे आ गए। अब ये सारे क्या बता रहे हैं कि इनके जो छोटे 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 जो पार्ट हैं, जो सब मेन्यू है या जो ऑप्शंस हैं, उनका क्या शॉर्टकट कीज़ है। तो मैंने ऑल्ट दबाया, एन दबाया, तो मैं इंसर्ट में आ गया। अब मुझे चाहिए पेज ब्रेक, मैं एन पी दबा देता हूँ, एन पी, देखिए पेज ब्रेक लग गया, इसके बाद एक नया पेज शुरू हो गया। तो इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कुछ और चाहिए, जैसे कि मैं रिव्यू में था तो मैं रिव्यू में जाऊँ आर, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ गई। शो कमेंट्स P1 है, मैं P1 एक बार दबाता हूँ और मैं कहता हूँ कॉन्टेक्चुअल नहीं लिस्ट कर दो, तो ये लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि आप कैसे कैसे जा सकते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं। अब आता है फाइंड एंड रिप्लेस, ये बहुत ज़रूरी होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मुझे एक ये वीडियो वर्ड है और ये यहाँ पर है और कहाँ कहाँ है मुझे ये देखना है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल F, मैं लिखूँगा वीडियो। ठीक है, अब देखेंगे आप यहाँ पर सबको हाईलाइट कर दिया जहाँ जहाँ भी वीडियो आया हुआ है। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मुझे वीडियो को ना रिप्लेस करना है ग्राफिक्स से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर तो सिर्फ सर्च किया इसने, मैं इसको बंद करूँगा, इधर से इसको बंद कर देता हूँ और मैं क्या करूँगा, कंट्रोल H दबाऊँगा। कंट्रोल H दबाते ही देखेंगे आप यहाँ पर फाइंड है, यहाँ पर रिप्लेस है, ये गो टू है। पहले हम रिप्लेस देखते हैं। तो इसने बोला वीडियो, फाइंड क्या करना है हमें, वीडियो, और रिप्लेस किससे करना है, ग्राफिक्स। अब एक एक करके आप करना चाहते हैं, रिप्लेस, ये बोलेगा रिप्लेस करना है, रिप्लेस, फिर बोलेगा नेक्स्ट ढूंढ करके रिप्लेस करना है, रिप्लेस, या फिर आप कर सकते हैं रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल कर दिया, 12 इसने रिप्लेसमेंट किए हैं। अब आप अगर इसको क्लोज करके देखेंगे, हमारा रिव्यू टैब में ट्रैक चेंजेस ऑन है, इसलिए उसने उन्हें डिलीट किया है और उसके बाद फिर उसके आगे ग्राफिक्स लिख दिया है। क्योंकि अगर ये ट्रैक चेंजेस ऑन नहीं होता तो ये क्या करता है, वीडियो डिलीट करता है और ग्राफिक्स लिख देता है। जैसे मैं अभी आपको ट्रैक चेंजेस ऑफ करके दिखाता हूँ और मैं कंट्रोल H कर देता हूँ, पावरफुल, और ग्राफिक्स की जब लिख देता हूँ लेस पावरफुल। अब हम इसको ढूंढते हैं, फाइंड नेक्स्ट, पावरफुल यहाँ मिल गया, हम कहते हैं रिप्लेस। अब देखेंगे आप वहाँ पे लेस रिप्लेस है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम गो टू में, हम चलते हैं। आप कंट्रोल G करेंगे, देखिए सबका मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। फाइंड का कंट्रोल F था, रिप्लेस का कंट्रोल H है, गो टू का कंट्रोल G है। अब मैं इसको बोलता हूँ कि कहाँ जाना है आपको, ये इसने पूछ रखा है, पेज, सेक्शन, लाइन, कमेंट। अगर आपका कमेंट में जाना है तो कमेंट में जाइए, एनी रिव्यूअर, या फिर कोई सिलेक्शन है आपका, कुछ किसी ने, जैसे मैंने कर रखा है तो सिर्फ मेरा नाम आ रहा है। यहाँ पर 3-4 लोग करेंगे तो 3-4 लोग आएंगे। तो अभी मैं अपना करूँगा, नेक्स्ट करूँगा तो मुझे लेके चला जाएगा मेरे कमेंट पर। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि पेज नंबर पे जाऊँ, मैं पेज कहता हूँ 1, गो टू, ये पेज नंबर 1 पे ले आया। तो इस तरीके से होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, ये है मूव अराउंड डॉक्यूमेंट इनटू यूजिंग द कीबोर्ड। अब आपने देखा होगा मैं इसमें नॉर्मल इसको मूव करता हूँ, जैसे मैं इसको ऐसे चल रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि ये एक एक कैरेक्टर, इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस में लेके चल रहा है, एक एक कैरेक्टर को लेकर के चल रहा है। जैसे मैं टेक्स्ट के लेफ्ट से राइट मूव कर रहा हूँ तो TXET, या लेफ्ट टू राइट करूँगा तो TEXT, ऐसे चलेगा। तो ये क्या हो रहा है कि एक एक कैरेक्टर लेकर के चल रहा है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि एक एक वर्ड लेकर के चले, तो आप देखिए यहाँ पे कीबोर्ड का शॉर्टकट मैंने मेंशन किया हुआ है, 1 वर्ड टू द लेफ्ट, 1 वर्ड टू द राइट। कंट्रोल राइट एरो करेंगे हम, देखते हैं अभी हम यहाँ से शुरू करता हूँ, कंट्रोल राइट एरो, सॉरी कंट्रोल होम कहाँ गया, अब हम चलते हैं कंट्रोल वर्ड रिमेंबर्स वेयर यू लेफ्ट ऑफ। आप देखेंगे मैं एक की क्लिक कर रहा हूँ और ये पूरा का पूरा वर्ड को आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि मैंने कंट्रोल दबा रखा है और एरो की कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आप देखेंगे तो यही लिखा हुआ है कंट्रोल राइट एरो, कंट्रोल लेफ्ट एरो। एक पैराग्राफ अप डाउन करना है तो कंट्रोल अप एरो एंड कंट्रोल डाउन एरो। इसको भी देख लेते हैं हम। पहले हम 2 पैराग्राफ के बीच में चलते हैं, क्योंकि हमने पेज सेक्शन ऐड कर दिया था। ये एक पैराग्राफ है, हम यहाँ रीड कर रहे हैं, कंट्रोल डाउन। अब आप देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में हम कहाँ थे, फिर से मैं करता हूँ कंट्रोल अप। ठीक है, अब देखिए सेव टाइम पे हैं, मैं एक की दबाऊंगा, कंट्रोल डाउन एरो, देखिए थीम्स पे आ गए। तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ मूव कर देगा आपको।
टेबल में अगर आपको मूव करना हो तो शिफ्ट टैब है और टैब है और सेम अप एरो डाउन एरो, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इन सब को आप करके देख सकते हैं। मैं इन सब को अगर एक्सप्लेन करने लगूँगा तो टाइम बहुत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। आप और वैसे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप सीख नहीं पाएंगे, आप खुद से करना होगा। अपने डॉक्यूमेंट को खोलें और उसमें ये शॉर्टकट कीज अप्लाई करके देखें, और अपने जो डॉक्यूमेंटेशन आप कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट जो बना रहे हैं, उसमें बार बार यूज़ करें ताकि आपको ये मेमोराइज हो जाए। एक बार आपका माइंड में ये सेट हो गया तो उंगलियां अपने आप ही चल जाती हैं और वो काम हो जाता है। लेकिन आपको पहले 10 दिन 12 दिन ये खुद से करने पड़ेंगे। देखिए, वैसे तो कंट्रोल पेज डाउन कंट्रोल पेज अप होता है ऑन द टॉप ऑफ द नेक्स्ट पेज ऑन टॉप ऑफ द प्रीवियस पेज। मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ पर हूँ और इसके मुझे पहले जाना है तो मैं कंट्रोल और पेज अप करूँगा। यस, कंट्रोल एंड पेज अप। इसके पहले वाले पे गया, उसके पहले वाले पे गया, इसके बाद वाले पे, इसके बाद वाले पे, इसके बाद वाले पे। लेकिन अगर आपको एकदम टॉप पे जाना है, कहीं भी हो आप, तो आपको कंट्रोल और होम दबाना है, तो आप सीधा टॉप पे आ जाओगे। यहाँ पे लिखा हुआ है टू द बिगिनिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट कंट्रोल होम, टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट कंट्रोल एंड। अब आ जाते हैं हम टू डू दिस में। इसमें है ऑप्शन सिलेक्शन ऑन रिबन। तो जो अभी हमने बताया ऑल्ट एच ऑल जी, इसमें सारे दिए हुए हैं कि किस में जाना है आपको, कौन सा की प्रेस करना है। ये आ जाता है फॉर्मेटिंग ऑफ कैरेक्टर्स। ओपन अ फॉन्ट डायलॉग बॉक्स टू चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ कैरेक्टर्स। अभी क्या हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। अब मुझे ना इसको बोल्ड करना है। तो एक तो तरीका है, जैसे मैंने एकदम शुरुआत में बताया, जनरल कमांड कंट्रोल बी कर दिया, ठीक है, कंट्रोल आई कर दिया, कंट्रोल यू कर दिया। लेकिन क्या अगर मुझे पूरा का पूरा फॉन्ट का सिलेक्शन खोलना और स्ट्राइक थ्रू करना है। स्ट्राइक थ्रू अभी मैं दिखाता हूँ क्या होता है। मतलब स्ट्राइक थ्रू ये है, जैसे यहाँ पे रीडिंग इज़ ईजियर ये लिखा हुआ ना, ये लेकिन क्रॉस किया हुआ, इसको स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। अब ये स्ट्राइक थ्रू करना है, लेकिन इसका तो कोई शॉर्टकट की मैंने आपको बताया ही नहीं, तो इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेटिंग के लिए कंट्रोल टी प्रेस करना है आपको, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए, ठीक है। हम कंट्रोल टी दबाएंगे, ये आ गया। और हम यहाँ पर आप चाहे आप कीबोर्ड यूज़ कर लो, माउस यूज़ कर लो। कीबोर्ड यूज़ करना तो आपको टैप टैप करना पड़ेगा, स्ट्राइक थ्रू, ओके। ये देखिए स्ट्राइक थ्रू हो गया। अब स्ट्राइक थ्रू हुआ, ये तो ब्लैक लाइन आई सर। आप कह रहे थे कि इस तरह से होगा, ये तो रेड है, ये तो ब्लैक हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि स्ट्राइक थ्रू में भी आपके पास ऑप्शन है कि आप किस टाइप का स्ट्राइक थ्रू चाहते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पर इनको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ, फिर मैं जाता हूँ स्ट्राइक थ्रू। यहाँ पर मैं फॉन्ट कलर नहीं, तो स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। और यहाँ पर मैं ऑटोमेटिक फॉन्ट कलर में ये चेंज कर लेता हूँ, रेड, ठीक है, ओके। ये देखिए स्ट्राइक थ्रू में रेड कलर आ गया। इस तरह से आप कर नेक्स्ट जो है वो हम देख लेते हैं। पर आप इसमें देख सकते हैं शिफ्ट F3 चेंज द केस ऑफ लेटर्स। चेंज द केस ऑफ लेटर्स बहुत अच्छी चीज़ है। मैं जैसे अभी आपको दिखाता हूँ एक चीज़, यहाँ पर नहीं, अगले वाले में मैं दिखाता हूँ। अब जैसे ये पूरा पैराग्राफ है, इसमें आप देखें परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। मैं इसमें क्या चाहता हूँ, चेंज ऑफ केस लेटर्स। उसमें क्या दिया हुआ है आप देखेंगे तो शिफ्ट प्लस F3, ठीक है, शिफ्ट प्लस F3, सॉरी, शिफ्ट प्लस F3। अब देखेंगे क्या किया इसने, सारे कैप्स में कर दिया, फिर से दबाइए, क्या किया इसने, सारे स्मॉल में कर दिए, फिर से दबाइए, क्या किया इसने, नॉर्मल जैसा पहले था वैसा कर दिया, फिर से दबाइए, कैप्स स्मॉल नॉर्मल। इसको आप एक और तरीके से कर सकते हैं, ऑल्ट ओ ई, ऑल्ट दबाएं, ओ दबाएं, कंट्रोल जेड, ऑल्ट ओ ई। अब देखेंगे आप यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटेंस केस। ये अभी जो है फॉर्मेट, इसको हम बोलते हैं सेंटेंस केस। आप अपर केस में करना चाहते हैं, लोअर केस में करना चाहते हैं, कैप्चलाइज्ड ईच वर्ड, आप ये भी कर सकते हैं। अब देखेंगे हर वर्ड कैप्चलाइज हो गया है, तो इसको भी हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद फॉर्मेट ऑल लेटर्स इन कैपिटल्स, ऑल अप्लाई बोल्ड फॉर्मेटिंग, ये तो आप देख ही चुके हैं। अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन टेक्स्ट। अगर आपको डबल लाइन, एक तो अंडरलाइन होता है, ठीक है। अब अंडरलाइन में क्या दिक्कत आती है मैं आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल यू किया मैंने, आपको कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, थोड़ा इसको जूम करता हूँ। आपको कुछ प्रॉब्लम दिख रही है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अभी तक ऐसा ही अंडरलाइन करते आए हैं। क्योंकि ये अंडरलाइन में अगर आप देखेंगे तो इसने पूरे सेंटेंस में अंडरलाइन कर दिया, जबकि सेव टाइम के बीच में स्पेस है, टाइम इन वर्ड के बीच में स्पेसेस हैं, लेकिन इन स्पेसेस को इसने अंडरलाइन कर दिया। हमें ये नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अंडरलाइन वर्ड्स बट नॉट स्पेसेस।
कंट्रोल शिफ्ट W। अब हम इसको पहले अंडरलाइन हटाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट W। अब आप देखेंगे सिर्फ वर्ड के नीचे अंडरलाइन है, पूरे सेंटेंस पे नहीं है। तो ये भी एक अंडरलाइन का तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि डबल अंडरलाइन हो जाए, जैसे कभी कभी होता है कि कंट्रोल शिफ्ट D आप दबाएंगे तो डबल अंडरलाइन हो जाएगा। ये देखिए डबल अंडरलाइन हो गया, लेकिन डबल अंडरलाइन में स्पेसेस भी लेगा ये। अप्लाई हिडन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, कंट्रोल शिफ्ट H आप कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट H करेंगे आप, ये देखिए हट गया सारा, ठीक है, वो हिडन हो गया है। कंट्रोल Z करेंगे वापस आ जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट H, कंट्रोल Z वापस आ जाएगा। अप्लाई इटैलिक आप जानते ही हैं, स्मॉल कैपिटल्स कंट्रोल शिफ्ट किया। अप्लाई सबस्क्रिप्ट, ये सबस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट मैंने बताया हुआ है, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ वापस से। जैसे मुझे ये क्या करना है, ये TO है, इसका मुझे O को कंट्रोल प्लस दबाएंगे, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाएंगे, TO कंट्रोल शिफ्ट प्लस, तो ये इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, ये ऊपर चला गया। कंट्रोल शिफ्ट माइनस दबाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। वापस से वही दबाएंगे, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट नॉर्मल, ठीक है। तो इसको सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। ये मैंने अपने वीडियोज़ में जिसमें मैंने वर्ड एक्सप्लेन किया है उसमें दिखाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है वो। चेंज और रीसाइज ऑफ द फॉन्ट, ये मैंने आपको बता दिया है। इसमें अलग अलग तरीके हैं, मैंने आपको बताया था 2 पॉइंट करना हो तो क्या करना है, फिर से बता देता हूँ। 2 पॉइंट करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट एंड ग्रेटर देन लेस देन साइन। 1 पॉइंट करना हो तो कंट्रोल एंड क्या है, देखिए यहाँ पे कंट्रोल एंड ब्रैकेट्स, कंट्रोल बड़ा ब्रैकेट, कंट्रोल छोटा ब्रैकेट, कंट्रोल बड़ा ब्रैकेट, कंट्रोल छोटा। ये 1 पॉइंट और 2 पॉइंट्स के लिए ग्रेटर देन एंड लेस देन। कॉपी फॉर्मेटिंग, हाँ फॉर्मेट पेंटर बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैं ये वाला अभी मैंने फॉर्मेटिंग की है, तो मोस्ट ऑफ द पर्सन्स क्या करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ये अंडरलाइन है। अब मुझे इसको ये रिपीट करना है किसी और के पास, तो मैं यहाँ फॉर्मेट पेंटर पे जाऊँगा और इसको मैं ऐसे कर दूँगा, ये रिपीट हो गया, ठीक है। अगर आपको ये मल्टीपल टाइम रिपीट्स करना है तो क्या करेंगे, मैं इसको फिर से कॉपी करूँगा और इसको मैं डबल क्लिक करूँगा। 2 बार डबल क्लिक किया, अब मैं इसको 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, चाहे जितनी बार कर लो, आप जब तक एस्केप नहीं दबाओगे वो रिपीट करता रहेगा। मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए अभी भी कर रहा है, चाहे जितनी कर लो। आप एस्केप दबा दो, अब नहीं करेंगे। देखिए अब अगर आपको पैराग्राफ के बीच में अलाइनमेंट चाहिए, मैं पहले भी बता चुका आपको, सिंगल स्पेसेस लाइन अगर आपको करने हैं, डबल स्पेस लाइन करने हैं, 1.5 करना है, तो आपको दिखाते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये 2 लाइनों के बीच में हमें नहीं पता है कितना स्पेस है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखा देगा 1.0 नहीं है, शायद 1.0 से कम है, लेकिन मुझे यहाँ पर चाहिए कि ये 2 लाइन हो जाए, तो मैं कंट्रोल और 2 दबाऊंगा। देखिए पूरे पैराग्राफ में उसने 2 लाइन का स्पेस कर दिया। मैं इसको कंट्रोल 1 दबाऊंगा, 1 कर दिया, मैं कंट्रोल 5 दबाऊंगा, 0.5 कर देगा, ठीक है, 1.5 कर देगा, सॉरी, कंट्रोल 1 कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। तो ये था आज का वर्ड की शॉर्टकट कीज़। मैंने यहाँ पर काफ़ी शॉर्टकट कीज़ बता दी हैं आपको, आप इन पे ही प्रैक्टिस करें। अगर आपको एडवांस चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरी लिस्ट डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन से हैं और क्या क्या आप यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आप इस वीडियो को देखें अभी तक, थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी नॉलेज बढ़ी हो कुछ तो आप कंसिडर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।